सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज पृथु अपने राजकाज को संभाल करके भगवान का भजन करके भगवान में विलीन होते हैं। इनके वंश में बरहिषद नाम के एक राजा हुए, जिनको प्राचीन ब्रही के नाम से भी जाना गया। 10 पुत्र हुए इनके, जिनका नाम था प्रचेतागण। लेकिन ये भगवान की भजन के लिए जंगलों में निकल पड़ते हैं, आराधना के लिए जंगलों में निकल पड़ते हैं। प्राचीन ब्रही कर्मकांडी था, लेकिन कर्मकांड के बहाने से अनेक प्रकार की जीव हत्या हिंसा करता था। और इसी बात को नारद जी महाराज से देखा नहीं गया। एक दिन वीणा के तारों पर झंकृत भगवान नाम का स्मरण करते हुए नारद जी महाराज प्राचीन ब्रही के पास पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। माता नारायण पिता नारायण, माता गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, सभी गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। श्रीमन नारायण भज
महाराज पहुंचे। प्राचीन रही ने आगत नारद का स्वागत किया। नारद जी महाराज ने प्राचीन रही को कहा, ये क्या कर रहे हो? जितने पशुओं की बलि तुम यहाँ दे रहे हो, सब ऊपर आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अपने दिव्य चक्षुओं से दिखाया तो घबराया प्राचीन रही। जिसने मांस भक्षण किया, जिसने हिंसा की, वो तो बंदगी के योग्य भी नहीं रहता। बकरी पत्ते खात है जिनकी खेची खाल, क्या कबीर जी का चिंतन है। और जो बकरी को खाते है तिनको कौन हवाल। बकरी तो केवल पत्ते खाती है, उसकी भी खाल खींच ली जाती है। और जो मांस भक्षण करते हैं, जो अभक्ष भक्षण करते हैं, वो कहां छूट पाएंगे। प्राचीन रही को नारद जी महाराज ने पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया। क्या है पुरंजन उपाख्यान? 9 द्वारे की नगरी में पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अविज्ञात के साथ जा रहा था। सामने से षोडश संपन्ना एक नवयुवती आई। पुरंजन ने रूप सौंदर्य को देख करके प्रणय निवेदन किया। न जान न पहचान अविज्ञात रूपी मित्र ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुरंजन नहीं माना और इतना आसक्त हो गया कि वो कहती तो यह उठता, वो कहती तो यह बैठता, वो पीती तो ये पीता, वो खाती तो ये खाता। दिन रात केवल उसमें आसक्त होने लगा। एक दिन नगर में आग लग गई और आग लगी तो इसके अंतिम समय में इसने चिंतन किया पुरंजनी का, और परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में आसक्त होने के कारण अंतमति सोगति पुरंजनी बनकर के आना पड़ा पुनः धरती पर। अगले जन्म में चंडवेग नाम के राजा, जिसने पूर्व में आक्रमण किया था नगरी पर, नगरी को ध्वस्त करने के लिए, इस बार मलय ध्वज के रूप में आए। पुरंजनी का मलय ध्वज के साथ विवाह होता है, लेकिन मलय ध्वज तो भगवान के भक्त थे, भगवत भजन में लग गए। ये फिर देहा आसक्ति में गिरने लगी। वही अविज्ञात रूपी मित्र ने आकर के फिर समझाया, लेकिन याद दिलाई कि पूर्व जन्म में इस मति के कारण तुम्हें पुनः ये जन्म लेना पड़ा, अभी भी तुमको पता नहीं चल रहा। अविज्ञात के कहने पर पुरंजनी भगवान के भजन में लग करके परमात्मा के गोलोक धाम को प्राप्त होती है। प्राचीन रही ने कहा, ये उपाख्यान क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं आया, इसको विस्तार से समझाओ। ये आप कहना क्या चाहते हो? क्या है पुरंजन उपाख्यान? पुरंजन नाम है जीवात्मा का। पुरंजनी ये बुद्धि, अविज्ञात जो परमात्मा के रूप में थे, हमारी आत्मा। आत्मा बार बार कहती है, समझाती है, लेकिन ये शरीर, ये मन इस बुद्धि, कुतर्की बुद्धि का संग करके जीवन को पतन की ओर अग्रसर कर लेता है। यही पुरंजन उपाख्यान का सार तत्व है। 9 द्वारे की ये नगरी है, देह जिसे कहा है, जिसके 9 द्वारे हैं। पुरंजन जीवात्मा है, पुरंजनी बुद्धि है, लेकिन जब जब जीवात्मा बुद्धि की सुनता है, कुतर्क करता है, जीवन पतन की ओर चला जाता है। और जब जब आत्मा रूपी अविज्ञात मित्र को स्वीकार करता है, उसका श्रवण करता है, तो भगवत प्राप्ति होती है। ये पुरंजन उपाख्यान श्रवण करा के नारद जी ने बरहीशद प्राचीन रही को ज्ञान दिया, और प्राचीन रही जाकर के भगवान के भजन में लग जाता है। ये पुरंजन उपाख्यान केवल एक गाथा नहीं, संसार के हर व्यक्ति की स्थिति है। हम भी न जाने कितने कितने प्रकार का विचार अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और उन्हीं विचारों की उलझनों में जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कभी विचार करके देखना, कैसे इतने कार्य हैं जिनकी हम चिंता करते हैं। और आजकल तो नई बीमारी चली है शहरों में, पहले तो कोई जानता ही नहीं था। आज से 10-12 साल पहले एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज मुझको भी वो हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया है? अरे बोले वही हो गया है। मैंने कहा वो का नाम क्या है? वो है ना डी से डी क्या, डिप्रेशन। उसको नाम भी लेने में नहीं आ रहा था।
मैंने कहा तेरे को कुछ नहीं हुआ है, जिसका तू नाम ही नहीं जानता है वो होगा क्या। लेकिन जाओ शहरों में, हर तीसरा आदमी महाराज ये तो डिप्रेशन में है। जिस बीमारी को लोग जानते ही नहीं थे, आज धड़ल्ले से डिप्रेशन में आके लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। सब कुछ है जीवन में, लेकिन विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और इसलिए जीवन समाप्त कर लेते हैं। कभी डिप्रेशन में आ जाओ और ऐसे तो बीमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आ जाओ ना, तो अपना कमरा बंद करके घर पे जो साधन हो स्पीकर वगैरह, उसमें भगवान नाम संकीर्तन चलाना और नाच लेना। कभी अपने ठाकुर के सामने जोर जोर से संकीर्तन कर लेना। डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम की वो ताकत है। लेकिन हम करते क्या है, हम जीवन में अनेक अनेक प्रकार के विचार जो मन मस्तिष्क में लेकर के चलते हैं, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, और उन्हीं चिंताओं में लग करके जीवन समाप्त कर लेते हैं। ये पुरंजन उपाख्यान यही तो संदेश प्रदान कर रहा है। जब जब जीवात्मा इस कुतर की बुद्धि का साथ करता है, जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करने का आप आदेश देते हैं। और अक्सर मैं एक उदाहरण कहा करता हूं। एक दान कई व्यवसा अपने श्रीपुरा गांव में चौपाल पे एक भाबा सा बैठा हा। अब भाबा सा बैठा तो अटनू बीजेपुरू एक रुई को गाड़ो आयो और श्रीपुरा वेन निकलियो डिकेन की तरफ। कहा कि यार डिकेन वाला भी आया है ने विजयपुर वाला भी आया है और चित्तौड़ वाला भी आया है, तो विजयपुर में व्यापार अच्छो है, तो विजयपुर रुई को गाड़ो भरियो ने डिकेन गयो तो आयो श्रीपुरा बीच में। और बीच में आयो तो एक भाबा सा बैठा हा चौराया पे पेड़ का नीचे। वे भाबा सा देखियो रुई को गाड़ो जा रही है। पुराना जमाना की बात, बैलगाड़ी में अतरी रुई भरी थकी। अब भाबा सा देखियो कि यह अतरी रुई कटे जा रही है, वाके चिंता लागी। और चिंता लागी तो असी लागी, वो रुई को गाड़ो तो निकल गयो, पर वाके दिमाग में चिंता लागी कि अतरी रुई को वेगा कई, कुण तो इन्हें धुनेगा, कुण काटेगा ने कुण बुनेगा। अब वो बीजेपुर रुई डिकेन जारी, श्रीपुरा वाली भाबा को कई लेनो देनो नहीं, पर दिमाग में बैठ गई कि अतरी रुई को वेगा कई। और महाराज शाम का भाबा सा घरे आया। घर वाला क्यों लो भाबा सा जिम लो, रोटियां जिम लो। बोले नी भाया रोटियां नी जिमनी, पहली तो यो बता कुण धुनेगा, कुण काटेगा न कुण बुनेगा। नई बीमारी लाग गई भाबा सा के। पूछो जल पी लो, सो जाओ थोड़ी देर। बोले नहीं, कुण काटेगा, कुण बुनेगा, कुण धुनेगा। रट लगा ली थी, कुण काटेगा, कुण बुनेगा, कुण धुनेगा, कुण काटेगा, कुण बुनेगा, कुण धुनेगा। घर वाला परेशान, न तो कोई वैद्य को इलाज लागे, न डॉक्टर को इलाज लागे, करे कई। अब योग की बात, एक महात्मा आया गांव में और घर वाला क्यों महाराज ये बाइक की पीड़ा ने आप ही दूर करो, या नई रट लगा ली थी, कुण धुनेगा, कुण बुनेगा, कुण काटेगा। संत समझ गए बात को और जाकर के भाबा सा के कान में कहा, भाबा सा चिंता मत करो, वो जो रुई को गाड़ो हो वी में आग लागी। भाबा सा क्यों वाह महाराज हौरियो, नहीं तो कुण तो अतरी रुई ने काटतो, कुण बुनतो ने कुण धुनतो। अब लेना देना कुछ नहीं, लेकिन बेवजह की चिंताएं मन मस्तिष्क में, ये जीवन की वास्तविकता है। दृष्टांत विनोद का है, पर यही जीवन की वास्तविकता है। हम न जाने कितने प्रकार की चिंताएं मन मस्तिष्क में लेकर के चलते हैं, जिसका कोई हमारे से लेना देना नहीं, लेकिन बस उन्हीं चिंताओं में चिंतित रहते हैं। चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन चिंता हर रोज व्यक्ति को जलाती है। इसलिए चिंता छोड़ो और उस परमात्मा का चिंतन करो। एक बार उस परमात्मा से कहे तो प्रभु ये दरिया आपका, ये नैया आपकी और मैं भी आपका, आप चाहो तो डुबाओ और आप चाहो तो पार करो। एक दिन जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा,
उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, मत सोचो जिंदगी के बारे में इतना। हर व्यक्ति को चिंता लगी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मत सोचो जिंदगी के बारे में इतना। अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, उसने भी तो कुछ विचार किया होगा। नई नई बीमारियां मन मस्तिष्क में आ जाती है, यही पुरंजन उपाख्यान का सार है। व्यक्ति जीवात्मा जब इस कुतर्की बुद्धि का संग करता है तो जीवन में कष्ट आते हैं। पुरंजन उपाख्यान से बरहिषद का तो उद्धार हो गया, जाकर के भगवत भजन में लग गया, और नारद जी जैसे गुरु मिले तो कल्याण हो गया। इधर पुरंजन के 10 पुत्र जो प्रचेता गण हैं वो आए और उन्होंने आकर के राजकाज संभाला। मारिशा के साथ इनका विवाह हुआ। सारा सुंदर पावन प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। ऐसा ये दिव्य चारु चरित्र जो हिंसावाद को समाप्त करने का संदेश प्रदान करता है, व्यष्टिवाद को दूर करके समष्टिवाद का संदेश प्रदान करता है।